हेलो स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो देखिए लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है, जैसे कि हम डायग्राम से समझ रहे हैं कि एक मान लीजिए एक लेंस है। लाइट यहां से जा रही थी अपने काम से, काम लेंस से होकर गुजरी और लेंस ने उसको क्या किया, उसका रास्ता मोड़ दिया। क्या काम करना है इसको, लाइट का बस इसको रास्ता मोड़ना है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो भी लाइट इससे पास होगी उसका पाथ चेंज कर देना है। ये इसका काम है। जो जिसका काम होता है वही उसका पावर होता है, कि मतलब वो अपना काम कितने ढंग से कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से, यही तो उसके पावर हम कहते हैं। तो लाइट लेंस क्या कर रहा है, बेसिकली लाइट का पाथ चेंज कर रहा है। अगर ना पाथ चेंज करता तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता, ये जा रहा होता। कितना उसने चेंज किया है, मान लो डेल्टा एंगल से। ठीक है, तो यही डेल्टा एंगल, डेल्टा क्या है उसका, वही उसका पावर है। तो इसको एक डायग्राम बना के फिर डेरिवेशन करते हैं इसका। ये आपका एक लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से लाइट पास होती है और ये यहां पे कट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल पाथ होना था। ये आपका ऑप्टिक सेंटर मान लीजिए O, और इस पे एक ये M पॉइंट ले लिए, दिख ही नहीं रहा है, बाहर से दिखते हैं, बाहर लिख दे रहा हूं M। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस पॉइंट F हो गया। यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसको लाइट इसने कितना बेंड किया, डेल्टा एंगल से। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक डायगोनल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, तो जो एंगल डेल्टा है यहां पे वही एंगल यहां पे। ठीक है, अब इसी डेल्टा एंगल को या यूं कहें पावर ऑफ लेंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसा आएगा, लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल MOF tan डेल क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज MO अपॉन OF। अब हमारा स्मॉलर एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, फॉर स्मॉलर एंगल tan डेल्टा, डेल्टा के बराबर होगा तो, और डेल्टा एक्चुअली क्या है, पावर ऑफ लेंस के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P। तो कैपिटल P इक्वल्स टू क्या हो गया, MO अपॉन OF। फॉर यूनिट डिस्टेंस, फॉर MO यूनिटी, MO इक्वल्स टू यूनिटी, क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू 1/F मिलेगा। और ये पावर का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये 1/F कब आता है, जब हमारा फोकल लेंथ यूनिट डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस का यूनिट SI यूनिट मीटर होता है, इसलिए जब फोकल लेंथ हमारा मीटर में होगा तो पावर का फॉर्मूला 1/F होता है, 1/F 1 मीटर। और अगर ये सेंटीमीटर में हो तो बस कुछ नहीं है, वो 1/100 करेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 100/F इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, डायोप्टर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल D से। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो अगर पावर ऑफ लेंस आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब आप अंडरस्टूड है कि वो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। अगर नेगेटिव में है पावर तो इसका मतलब वो कॉन्केव लेंस। अब आप जब आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपका पावर कभी कभी आता नहीं है कि प्लस में, कभी माइनस में, तो आप ये समझिए कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, खैर आपका आई में जो भी आई प्रॉब्लम होता था वो आपसे डिलीटेड है, तो उस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पावर ऑफ लेंस हो गया। अब क्या अगला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस को क्या करिए, एक के ऊपर एक ऐसे लगा दीजिए। मान लीजिए L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, जिसका मान लो पावर P1 है, P2 है, P3 है। अब ऐसे समझिए, एक वायर है, आपको एक तोड़ना है थोड़ा सा, दूसरा आपका दोस्त तोड़ रहा है थोड़ा सा उसी को। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप 10 डिग्री तोड़िए, आपका दोस्त है वो 20 डिग्री उसको टर्न करेगा, मैं जितना उसको 10 डिग्री उसका 20 डिग्री और करेगा, अगला दोस्त को 30 डिग्री, तो टोटल उसमें कितना हुआ, 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हम अगर सिंपली ऐड कर लेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या कर रहा है, जैसे लाइट इसमें जा रही है उसको बेंड कर दे रहा है, दूसरे में जाएगा उसको और बेंड करेगा, इस तीसरे में जाएगी उसको और बेंड करेगा, तो टोटल पावर ऐड हो जा रही है। तो नॉर्मली पावर ऑफ लेंस होता क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर हमारे ज्यादा लेंस है तो ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे सिंपली ऐड कर देना होता है। अगर फोकल लेंथ के टर्म में लिखें तो पावर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, अब नो मैटर व्हाट आपकी फोकल लेंथ यहाँ मीटर में है या सेंटीमीटर में, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो 100 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो मेन फार्मूला आपका यही आ जाता है। ठीक है, अब एक और केस बनता है, मान लीजिए दो लेंस हैं बट वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो मान लीजिए डिस्टेंस d है, फोकल लेंथ एक की f1 है दूसरे की f2 है। अब इसका कंबाइंड फोकल लेंथ पावर कैसे निकालते हो, सबसे पहले कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, इतना तो रहता ही है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है जो माइनस करना है, d/f1 f2। वहां पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंस है, f1 क्या है इसका फोकल लेंथ, f2 क्या है इसका फोकल लेंथ। अब लेंस भले ही मैंने डायग्राम उसका कॉन्वेक्स का बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया है, अब क्या करते हैं, कटिंग ऑफ लेंस देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनने वाले हैं तो कटिंग तो आनी चाहिए। इंजीनियर कुछ और काटेंगे मेटल्स, और डॉक्टर्स लोग आपके क्या हाथ पैर काटने वाले हैं। चलिए कटिंग ऑफ लेंस देखते हैं। सर लेंस को कैसे काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं, हम कुछ भी काट सकते हैं। तो लेंस आपका नहीं, वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है, अभी यहां हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो लेंस आपका एक बार वर्टिकली कट करते हैं, तो वर्टिकली कट करने के बाद लेंस कैसा हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेगा, प्लेनो कॉनकेव मिलेगा, जैसा भी लेंस है। ठीक है, अब है हुआ क्या, अगर इनिशियल पावर P था, फोकल लेंथ F था, तो पावर उसके लिए तब था कि जितना लाइट जितना वो बेंड कर पाता है वो आधा हो गया। ठीक है, तो अब पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी घट जाएगी, आधा हो गया तो पावर भी आधी हो जाएगी। अगर पावर हाफ हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। यानी कि जब लाइट ज्यादा डेंसर मीडियम ट्रेवल करी उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करती, अब जब वो थिकनेस हाफ हो गई तो अब वो थोड़ा सा हाफ ही सफर करेगी, तो फोकल लेंथ जनरली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब लेंस को दूसरे तरीके से कट करते हैं, ऐसे कट कर दें, तो अब लेंस कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो देखिए सरफेस में कोई चेंज आया, थिकनेस में कोई चेंज आया, अगर इनिशियल फोकल लेंथ है पावर P था तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ F ही रहेगा, पावर भी P ही रहेगा, नहीं कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर जब वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। जब हॉरिजेंटली कट करते हैं एकदम मिड से तो पावर में कोई चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों ही कंसेप्ट पे, तो इसको बहुत लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट भले ही बहुत हल्का है, लेकिन क्या होता है कि टाइम पे काम नहीं आता है।
तो इसलिए इसको बहुत ही सीरियस होकर समझेंगे और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसको बाद अब हमारे पास एक और केस है लेंस के बारे में। लास्ट टॉपिक होने वाला है लेंस के बारे में। लेंस इन अ लिक्विड मीडियम। यानी कि अब हमारे पास एक पॉट है, उसमें एक लेंस रख दिया मैंने, जिसमें ऑलरेडी एक पहले से लिक्विड फिलअप है। लेट्स से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड MUL है और लेंस के लिए हम μg ले रहे हैं। यानी कि जिस भी मटेरियल से लेंस बनाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है और जिस लिक्विड में डिप्ड है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस कि मान लीजिए जो μl है वो लेस देन μg है। देखिए लिक्विड जो मीडियम है, लेंस हम जब एयर में रखते हैं, ठीक है, जब एयर में रहता है तो एयर उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम कर, रेयर मीडियम का काम करता है। लेंस उसके लिए डेंसर मीडियम प्रोवाइड करता है तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है और एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लिक्विड ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोर देन म्यू ऑफ एयर होगा, यानी 1 से तो ज्यादा होगा, तो फोकल लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो नेचर में तो नहीं चेंज आएगा लेकिन फोकल लेंथ में चेंज आएगा। और फोकल लेंथ का फार्मूला अगर आपको ध्यान हो, हमने लेंस मेकर फार्मूला में डेराइव किया था 1/f = म्यू g अपॉन म्यू एयर -1 और ये 1/r1 -1/r2 फार्मूला था, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम होगी, एक r होगी और दूसरी चूंकि लेफ्ट साइड पड़ेगी तो नेगेटिव r होगी, तो 1/r + 1/r हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे फार्मूले में क्या चेंज आएगा, म्यू बाई लेंस तो है ही, अब एयर के बजाय उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे, ये चेंज होगा और यहां पे 1/r + 1/r दैट इज 2/r। तो फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा, यहाँ पे 1 लिखना भूल गए, तो कितना चेंज आएगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। मान लीजिए हर तीसरे साल रिपीट कर रहा है अल्टरनेट मोड में, तो अगर बोलेगा सिंपली आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ इनिशियल दे दिया, उसको फलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डिप कर दिया गया, तो फोकल लेंथ में चेंज क्या होगा। तो फोकल लेंथ में चेंज क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है, फार्मूला आपके सामने है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो f को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, ठीक है। और म्यू ऑफ ग्लास प्रोवाइडेड होगा, लिक्विड का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइडेड होगा, चेंज इन फोकल लेंथ निकालना होगा। तो इनिशियल जो फोकल लेंथ था, नया फोकल लेंथ आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा चेंज इन फोकल लेंथ होगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए पहला केस हो गया। सेकंड केस, म्यू g = म्यू l, ये जादूगरी वाला केस है। इसमें क्या होता है, लेंस बिकम इनविजिबल। होता क्या है कि एक ऐसा मीडियम लिक्विड लें जो ग्लास के साथ वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो आपने कई बार देखा होगा कि सर्कस में, वीडियोस में भी देखा होगा आपने कि एक जादूगर होता है, उससे ग्लास में एक ग्लास गायब करके दिखाता है। उसमें पहले से कोई लिक्विड होता है और लिक्विड में जैसे वो ग्लास अंदर रखता है, ग्लास गायब हो जाता है। जादू कुछ नहीं है, सिंपल सा फिजिक्स का प्रॉब्लम है जो अभी तक आप नहीं जानते थे, तो आपके लिए जादू था, आज मैंने रिवील कर दिया, ठीक है। तो वो आप जादू आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए कि कौन सा लिक्विड लेना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो होता क्या है कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर हो जाएगा, तो लाइट जब ट्रेवल करेगी तो उसको रिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आई नहीं
तो लाइट अपना पाथ जो है वो फॉलो करेगी। तो अब ऐसा आपको लगेगा उसमें वो चीज है ही नहीं, गायब हो गई है। ठीक है, गायब होती नहीं है, बस गायब हो जाती है, आपको दिखती नहीं है। थर्ड केस है जो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब म्यू जी क्या है, लेस देन म्यू एल है। अब क्या होगा, देखिए लेंस जब एयर में रहता है तो आसपास उसके रेयर मीडियम होता है, लेंस में होता है डेंसर मीडियम। अब क्या हो गया है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो अब लेंस उसको रेयर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो आसपास डेंसर मीडियम होगा, लेंस का जो मीडियम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेयर मीडियम की तरह करेगा, तो लेंस का नेचर क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई तो उसका नेचर भी उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा। तो उल्टा पुल्टा कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं उल्टा पुल्टा कंडीशन, मतलब लेंस भी है नेचर चेंज, नेचर इज चेंज्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि कॉन्वेक्स लेंस चेंज टू concave lens and concave lens changes to convex lens। ठीक है, क्या करेंगे, चेंज इन फोकल लेंथ निकालना होगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट नेचर चेंज हो जाता है, यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो गया है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा। इट्स ऑल दैट जो लेंस के बारे में आपको सीखना था, और लेंस एक टॉपिक कंप्लीट होता है, और इस पे ये मान चलिए छोटे क्वेश्चन बनते जरूर हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप किसी भी मायने में स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ता है। अब आपको लेंस फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हम भी सेशन रखेंगे क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हम नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो हम आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपका कोशिश पूरा करेंगे कि आपको दिसंबर तक पूरा जो है कंटेंट आपको पूरा हम डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड कर पाएँ, जो आपके लिए पढ़ाई के टाइम पे आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े, जो हमारे पास जो हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम इसीलिए टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं ताकि लेंदी भी ना रहे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। इसलिए हमारी कोशिश पूरी है कि आपके मार्क्स आप बहुत अच्छा बेहतर करें। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।